ये देखने वाले तमाम दोस्तों को गुजरांवाला से बराह रास्त इशफाक नज़ीर मेरा शौक़ गुजरांवाला के प्लेटफार्म से शोभा ब्रीडिंग में डॉक्टर मिर्ज़ा जमील साहब की जो शख्सियत है वो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। जैसा कि दोस्तों ने देखा भी है, पहले ब्रीडिंग केजेस का हमने शौक़ करवाया है और मुख्तलिफ ब्रीड्स का तारफ़ भी करवाया है। तो उसी हवाले से हम डॉक्टर साहब की जो इल्म बयान की बातें आप दोस्तों के सामने करेंगे और इसको इंटरव्यू की शक्ल देंगे। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो आप हाँ जी, क्योंकि बड़े दोस्त साहब को पहले सलाम दे रहे थे तो हम आगाज़ में ही हम सारा सब दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो मेरी तरफ से भी जो हाँ देख रहे हैं उनको सलाम पहुंचे। हाँ, क्योंकि दौरान इंटरव्यू हम दोस्तों को ना तो किसी रिप्लाई का जवाब देंगे कमेंट्स का, क्योंकि डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। पहले भी हम तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम कह सकते हैं। साथ ही जनाब मौजूद हैं उस्ताद सहेब, जानी पहचानी शख्सियत है गुजरांवाला में नौजवान। हमारे कामों की छत पे जना ये राना जहांगीर साहब के भी उस्ताद हैं, हमारे भी उस्ताद हैं उस हाँ जी, तो ये जो है ना अपना उधर हमारे तमाम कबूतरबाजी का जितना भी सेटअप है ना ये उड़ाने का काम करते हैं इस तरह। अच्छा जी डॉक्टर साहब इधर तशरीफ लाएं थोड़ी हाँ देर के जी, लिए। शोभा ब्रीडिंग के हवाले से डॉक्टर साहब वो पीछे से ना आवाज़ आ रही है तो वो डबलिंग हो रही है, इस हवाले से मैं कह रहा हूँ दोस्त जो देखें पहले जो पिक्चर क्वालिटी कमेंट करके बताएं आवाज़ ठीक आ रही है तो फिर हम आगे आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहब ये जो आप जैसा कि जानते हैं कि इंटरव्यू में हर ज़ाहिर बात है कि जो जूनियर्स हैं नए शौकीन हैं वो सीनियर्स को या साथी कराम को देख के ही फॉलो करते हैं। तो शोभा ब्रीडिंग में आपने अभी हमने देखा भी, दोस्तों को भी दिखाया कि मेयारी शौक़ शोभा ब्रीडिंग में कौन सी ऐसी बात है जिसको देख के दोस्तों को आइडियलिज्म होना चाहिए। एक बात होती है सिलेक्शन, परफेक्शन। मैं अपना सवाल करता हूँ फिर आप अपनी राय दीजिएगा। एक जैसा होता है क्वालिटी, एक होती है क्वांटिटी। जैसा कि आपके छत पे आगे देखी है, हमें तो वो मयार मिला है इधर, ये कोई खुशामद वाली बात नहीं। क्वालिटी, क्वांटिटी, सिलेक्शन और मयार के हवाले से परफेक्शन है। जैसा कि आप एक ब्रीडर शख्सियत है तो दोस्तों को जो अभी हमारी कॉल देख रही हैं मुख्तलिफ समझे कि ये वीडियो पूरे पाकिस्तान में देखी जानी है, तो ब्रीडिंग के लिहाज से आपकी क्या राय है। तो सबसे पहले अच्छे ब्रीडिंग वाले बंदे को क्या चीज़ों को मलहूज़ खाता रख के करना चाहिए काम। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे पहली तो बात है कि परिंदा अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, दूसरे नंबर पे हम लोग परिंदे तो बड़े बड़े महंगे ख़रीद लेते हैं लेकिन उनको रहने के लिए अच्छी जगह नहीं देते, केज अच्छे नहीं बनाते। दूसरी बात यह है कि केज अच्छे बनाने के बाद हम उनको खाने के लिए अच्छा नहीं देते। मेजॉरिटी बड़े लोग अब तो शोबे में आ गए हैं जो कि बड़ा बड़ा अच्छा सेटअप है उनका, बहुत अच्छा सेटअप है लेकिन मैं उन लोगों की बात करूँ जो अभी तक अभी तक नहीं करते इस मामले में। तो अच्छे कबूतर के लिए अच्छा केज होना, अच्छी खुराक होना ये भी बड़ा ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अच्छे कबूतर को मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि अच्छे कबूतर को अच्छा रखना और अच्छे कबूतर से आगे अच्छे बनाना ये फनकारी है। अच्छा कबूतर खाली ख़रीद लेना कोई बहादुरी नहीं है। अगर अच्छे कबूतर को आप मिसयूज़ करेंगे, अच्छी फ़ीमेल नहीं देंगे या अच्छी फ़ीमेल को अच्छा परिंदा नहीं देंगे तो वो 6 महीने साल के बाद वो ब्रीडिंग में जो है ना वो अच्छे परिंदे नहीं निकलेंगे। और दूसरी बात मेरी मुशाहदे में आई है कि हर बुरी चीज़ जो है ना वो मल्टीप्लाई होती है, हर अच्छी चीज़ जो होती है वो प्लस पॉइंट में जाती है। जमा से मेरा मुराद ये है कि अगर अच्छे 6 परिंदे होंगे तो 6 जमा 6 12 हो जाएंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 36 बनेंगे। हमेशा बुरी चीज़ मल्टीप्लाई होती है और अच्छी चीज़ जमा होती है। तो मैं इसलिए ये समझता हूँ कि आप जब भी अपनी ब्रीडिंग शोबे में जाएं अच्छे से अच्छी सिलेक्शन करके रखें। और दूसरी बात यह है कि जितनी देर तक आप अपने परिंदों में फिल्टराइजेशन का अमल नहीं रखेंगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब फिल्टराइजेशन का क्या तरीकाकार होना चाहिए। फिल्टराइजेशन का तरीक़ाकार ये होता है कि मैं जैसे अब 30 साल से लगा हुआ हूँ कि मैंने एक बड़ा अच्छा परिंदा कोई लिया है या सब कुछ लिया है,
हर जोड़ा जो है ना वो सारे बच्चे इतने अच्छे नहीं निकालता। फ़र्ज़ करो उसमें से 2 ऐसे परिंदे निकले हैं जो दरमियाने हैं या कुछ ऐसे हैं, उन 2 परिंदों को अपने केज में आगे ब्रीडिंग में नहीं रखना चाहिए। ठीक। ये मेरे हाँ जी, राणा साहब आ गए राणा हैं। साहब हैं, दोस्त हैं, छोटे भाई हैं मेरे। ठीक। तो ये कामों की मैं चाहता है जिधर उस्ताद जोएल साहब, हमारा ये असल में हमारा शौक़ कराने वाले ये बनते हैं। ठीक। इन लोगों के बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। जी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे क्वालिटी इज़ बेटर दैन क्वांटिटी। लेकिन जब आप एक क्वालिटी मेंटेन कर लेंगे उसके बाद उसकी क्वांटिटी जितनी मर्जी बढ़ा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। लेकिन पहली चीज़ जो है ना वो क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी में यही होता है कि वो आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कौन सा बर्ड जो है वो ब्रीडिंग के लिए सूटेबल है, कौन सा बर्ड ब्रीडिंग के लिए सूटेबल नहीं है। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि कबूतर जब चलता फिरता होता है तो अपनी सारी चीज़ें बताता है, इंसान को बताता है कि मेरे में क्या क्या क्वालिटी है। उसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह देता हूं कि मैं या आप या कोई और दोस्त कभी किसी छत पे जाते हैं तो वो हम कहते हैं 100 में से हम एक परिंदे की तरफ इशारा करके बताते हैं हमें ये दिखाओ। हाँ जी। इसलिए कहते हैं कि वो परिंदा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, अपनी हरकतों सिकनात से हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं हमें ये दिखाओ। हर बंदे की अट्रैक्शन डिफरेंट होती है। तो वो किसी बंदे की हिस्स स्ट्रांग होगी किसी चीज़ में उतनी ज़्यादा परफेक्शन जो है ना वो होती जाएगी। जितनी आपकी नज़र, मेरी समझ के मुताबिक तो 90% कबूतरबाजी चलते फिरते कबूतर को देखने की है। जितनी परफेक्शन आपकी नज़र में होगी, आपकी नज़र का कनेक्शन आपके दिमाग के साथ भी है, आपके दिल के साथ भी है। वो जब तीनों कम्बिनेशन करेंगे तो वो जब आप उस चीज़ में सिलेक्शन में जितने स्ट्रांग होते जाएंगे उतने अच्छे आप ब्रीडिंग में जाते जाएंगे। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, मैं ब्रीडिंग की बात करता हूँ। मैं जब भी कबूतर को देखता हूँ ब्रीडिंग की सेंस में देखता हूँ। मैं कभी परिंदे को उड़ने की सेंस में खाली नहीं देखता। मैं उसको ब्रीडिंग की सेंस में सबसे पहले देखता हूँ कि ये परिंदा खूबसूरत भी है या नहीं है, आया ये कबूतर आगे से बच्चे अच्छे निकालेगा कि नहीं निकालेगा। जब किसी चीज़ के बच्चे निकलते हैं तो मैं उसी वक्त फ़ैसला कर लेता हूं कि मैं उस काम में कामयाब हूं या कामयाब नहीं हूं। अगर मैं कामयाब नहीं हूं तो मैं उसको उधर ही छोड़ दूंगा। उसमें देखने वाली बात होगी कि इसमें फ़ीमेल में फ़ाल्ट है या इसमें नर में फ़ाल्ट है कि जो ये बच्चे उस तरह के नहीं निकले जिस तरह के मैं चाह रहा था। डॉक्टर साहब अगर फॉल्टेड कबूतर को ऐसा जोड़ा फॉल्ट में जो बच्चे निकाल रहा है, आप देख रहे हैं कि नक्शदार कबूतर है, वो रखने चाहिए। सॉरी मादरत के साथ इसमें 2 चीज़ें हैं। एक में सिर्फ इतना फॉल्ट, इतनी चीज़ आ रही है कि वो हुस्न में उतना खूबसूरत नहीं है, बाकी चीज़ें उसकी पूरी हैं। लेकिन चूंकि मैं पहले के आपको बताया कि मैं हुस्न परस्त भी हूँ तो मैं उसमें दूसरे फॉल्ट नहीं है कोई भी। उड़ने में वो बड़े अच्छे उड़ रहे हैं, उनके बच्चे बाजियों में उड़ रही हैं। लेकिन कई दफ़ा मैंने वो जोड़ा ही उठवा दिया है, लेकिन मुझे उसका कलर, उसकी चीज़ें वो अट्रैक्ट नहीं करती कि ये मैंने गोल्डन करके रखा है, ये मैंने फ़िरोज़पुरी करके रखा है, ये फ़िरोज़पुरी लगता नहीं है। इसमें इसकी आंख में कोई दूसरा क्रास नज़र आ रहा है या उसकी रंगत में वो जोशो खरोश नहीं है जो मुझे चाहिए। तो वो कबूतर भी मैं अपने पास जोड़ों में नहीं रखता, वो किसी दोस्त को देता हूँ जिसको उड़ाने का शौक़ है। वो उड़ाने वाले बच्चे निकाल ले, वो उससे ज़्यादा अच्छा काम करते रहेंगे। तो जो फॉल्ट की बात, जब सॉरी मादरत, जो फॉल्ट की बात आप करते हैं, मैं कोई भी कबूतर किसी में, मैं कहता हूँ कबूतर को नोक से लेके नाखून तक परफेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें से एक भी किसी कबूतर में फॉल्ट है तो फॉल्ट नहीं निकलते, फॉल्ट बार बार आते जाते हैं। तो कोई भी कबूतर फॉल्ट वाला अपने पास रखने से बेहतर है जो फॉल्ट फ्री चीज़ हो वही रखी जाए ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि ये मादा छोटी है इसके साथ बड़ा कबूतर लगा दो, ये छोटा कबूतर है इसका साथ बड़ी मादा लगा दो, ऐसे नहीं होता कोई भी। अगर कोई कमज़ोर बच्चा पला है, वो कमज़ोरी की वजह से छोटा है, तो वो ब्रीडिंग में काम कर सकता है, वो आगे से बच्चे उस तरह के कमज़ोर नहीं। लेकिन ये भी आप उस वक़्त करें जब आपके पास एक लिमिटेड चीज़ है, तो आप उसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है, वो आप कर सकते हैं।
لیکن جب آپ کے پاس دوسری آپشن موجود ہیں تو پھر اس پرندے کو بھی رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے جو کہ بالکل ہی کمزور پلا ہوا ہے۔ بالکل آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو معیار میں نا وہ کمی یا کہہ سکتے ہیں گنجائش نہیں چھوڑنی چاہیے اگر آپ بریڈنگ شعبے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہاں جی۔ بالکل کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ نقص نکالتے نکالتے آپ کی عمر گزر جائے گی اور وہ آپ کو نقص پھر آ جائے گا، کبھی پوتے میں آ جائے گا، کبھی دوتی میں آ جائے گا، کبھی کسی چیز میں آ جائے گا، وہ نقص بار بار آئے گا۔ لہذا نقص شدہ چیز کو رکھنا نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہمارا شعبہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے آپ بھی ماشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں میڈیا کو بڑی اچھے طریقے سے باریکبینی سے آبزرو کرتے ہیں، ان بریڈنگ میں جو کبوتر ہیں نا نقص یا فالٹیڈ کبوتر نظر آتے ہیں۔ ہاں جی کچھ دوست سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، جی جی آپ دیکھ کہ جب ان بریڈ میں کبوتر زیادہ تر خراب ہو جاتے ہیں، وہ دوست جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ معیار کو ترجیح نہیں دیتے لیکن کوالٹی یا کوانٹٹی پہ وہ اپنا فوکس کرتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ بکیں۔ میری سمجھ کے مطابق کبوتر اتنی جلدی ان بریڈ نہیں ہوتا، ٹھیک اتنی جلدی ان بریڈ نہیں ہوتا جیسے سمجھا جاتا ہے۔ جیسے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ موتیوں والے کبوتر تھے یا جتنے بھی کبوتر میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، میں نے ایک دو پرندوں سے سارے کبوتر بنائے ہیں۔ ہاں جی لیکن ان کو آگے پیچھے کر کے تو وقتاً فوقتاً میں اسی بریڈ کا کوئی اور بچہ کسی دوست سے کسی چیز سے لے کے آتا ہوں جو کہ اس کے پاس بھی اس کی بیک گراؤنڈ موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، تو اس کو آپ آنکھیں بند کر کے اپنے پرندوں میں ڈال لیتے ہیں۔ کیونکہ ایک ایکسپیریمنٹ یہ میرے دوست بلال صاحب ہیں، انہوں نے کیا ہوا ہے، انہوں نے 10 سال اپنی کسی چیز میں ضائع کیے ہیں، مجھے وہ 10 سال اپنے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز اس میرے استاد نے اپنا بنائی ہے، کوئی چیز بریڈ بنائی ہے، ہاں جی تو مجھے ان سے کوئی اچھا پرندہ بچہ مل جاتا ہے تو میں آنکھیں بند کر کے ان کو اپنے کبوتروں میں ڈال سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ ان کے گھر میں بھی ان کی شکلیں، ان کی ساری چیزیں جو ہیں نا وہ ملتی جلتی ہیں۔ تو ٹیڈیوں میں مجھے کبھی ضرورت ہو تو میں کبھی دوستوں سے کوئی بچہ لے آتا ہوں تو ان کو اپنے پرندوں میں آنکھیں بند کر کے ڈال لیتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ان کے بھی بازیوں میں اڑتے ہیں، خوبصورت بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی آپ ایک بات کریں تو بڑا جو اہم اور فوکس ہے جو میرے خیال سے جو سبجیکٹ ہے ان بریڈ، جی جی آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی میرے خیال آپ کے مطابق کہ کبوتر ان بریڈ نہیں ہوتے۔ نہیں، میں نہیں یہ نہیں کہا کہ ان بریڈ نہیں ہوتے، میں کہا اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ اس میں آپ کی کیا تھوڑی سی وضاحت کریں دوستوں نہیں، میں؟ اتنی جلدی سے مراد میرا کہنے کا مقصد ہے ایک دو جھولی جو کہتے ہیں یا بریڈ میں یا کراس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جانور خراب ہونا شروع ہو میں جاتے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ ہر بریڈ کو سال 1.5 سال کے بعد کوئی نئے خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں جی بالکل، ہاں جی یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا یعنی کب تک وہ ہر بندہ نسل کو کچھ دیر کے بعد ایک نئے خون کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے پچھلے بلڈ کو اپڈیٹ کر دے۔ ٹھیک نسلوں کی خرابی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نسل در نسل کبوتر ہم بریڈ کرواتے ہیں ان سے یا ملاتے جاتے ہیں وہ پھر نقص دار بچے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایبویسلی جب آپ جتنے زیادہ کلوز کرتے جائیں گے وہ ایبویسلی وہ ویک ہوتے جائیں گا، بلڈ ویک ہوتا جائے گا، جی بلڈ ویک ہوتا جائے گا تو ایبویسلی وہ کمزور بچے نکالیں گے، ان میں اتنی ایکٹیونیس نہیں ہوگی۔ لیکن میرے مطابق اگر کوئی فالٹ بریڈنگ میں ٹھیک ہو سکتا ہے تو خالی ان بریڈنگ کا فالٹ ہے جو ٹھیک ہو سکتا ہے، باقی اور کوئی فالٹ، کسی کبوتر کی دم چوڑی ہے تو آپ کہیں میں اس کی دم سیدھی کر لوں گا، وہ ساری زندگی نہیں ہوگی۔ ٹھیک یہ فالٹ نہیں، یہ ان فریڈنگ کا فالٹ نہیں ہے۔ ٹھیک دم کو جھاڑو کی طرح دم ہونا، اس جھاڑو کی دم کو سیدھا کرتے کرتے آپ کی زندگی گزر جائے گی، آپ اسی کو سیدھا کرتے رہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ سیدھی دم والا ہی پرندہ لے لیں۔ پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ فرض کرو کسی آنکھ میں اتنی خوبصورتی نہیں ہے کسی پرندے کی، ہاں جی آنکھ میں اتنی خوبصورتی نہیں ہے لیکن وہ اڑا بڑا ہوا ہے، لیکن وہ ساری زندگی خوبصورت آنکھ نہیں بنا سکتے آپ اس میں سے۔ اس کے لیے آپ کو وہ مکس آنکھ سے بچنا پڑے گا بریڈنگ کے شعبے میں، سر ڈاکٹر صاحب اڑانے کے شعبے میں نہیں، بریڈنگ کے شعبے میں۔ بالکل یہی سوال آ گیا کہ آنکھ کا کردار ہمارے فن کبوتر پروری میں شعبہ بریڈنگ میں آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کبوتر کی آنکھ اکثر دوست دیکھتے ہیں نا بریڈنگ کے لیے آنکھیں اور ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ کراس کے لیے آنکھیں اور ہوتی ہیں، جی جی آپ کا شعبہ جو بریڈنگ ہے تو سوال بھی شعبہ بریڈنگ کے حوالے سے ہوگا کہ شعبہ بریڈنگ میں نر اور مادہ کا کیا ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ کوالٹی یا معیار ہونا چاہیے جس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں؟ نہیں، خالی آنکھ کا کردار آپ پوچھ رہے ہیں یا کسی اور چیز کا کردار؟ نہیں پہلی آنکھ کا ہی پہلا فرسٹ۔ ہاں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جیسے
मेरे लिए तमाम दोस्त अहबाब उस्ताद जो हैं वो मेरे लिए मोतबर हैं, लेकिन जो मैंने अपनी 31 साल कबूतरबाजी में इस जोड़ों में सीखा है, कबूतर की आँख का खूबसूरती और नस्ल के पहचान के हवाले से और कोई अमल दखल नहीं है। कोई रिंग कबूतर को समझदार नहीं बनाता, कोई चीज़ कबूतर की आँख से बेवकूफ़ नज़र नहीं आता। जो मेरी जो समझ है, अगर उसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ, अगर आँख के रिंग से ही कोई समझदार होता तो ये कोई आँख क्यों आसमान में जाती है, उसमें कौन सा रिंग है? जो जरदखे उड़ते हैं उनमें कौन सा रिंग है? इन लोगों ने क्यों पाबंदी लगाई हुई है? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनको परमिशन मिलनी चाहिए। मैं अपने इधर मुझे भी काली आँख जो कोई आँख है वो मुझे पसंद नहीं है। कोई बंद आँख कहता है, कोई कहता है, लेकिन ये लोअर फ्लायर पिजन जितने भी हैं, लोअर फ्लायर पिजन, उनमें मेजॉरिटी काली आँख के कबूतर होते हैं, उनमें कोई रिंग नहीं है। वो कैसे 18-18 घंटे उड़ते हैं? हाँ जी। मैंने यूरोप में बेशुमार जो है ना वो रेसर कबूतर देखे हैं, बेशुमार जो है ना वो देखे हैं। वो जर्द आँख में रेसर कबूतर देखे हैं, उनकी पलकें भी सारी तेतरी सी पलकें होती हैं, लेकिन वो अपनी नस्लों, अगर आँख का किरदार होता, पलक का किरदार खाली उनके उड़ने में होता, ये सिर्फ़ और सिर्फ हुस्न का एक चीज़ है, खूबसूरती की एक चीज़ है। आँख खूबसूरती, मुझे जो ना नैन वो खूबसूरत नज़र आने चाहिए। ये ना तो कबूतर नोक की वजह से उड़ता है, ना कबूतर वो अपनी आँख की वजह से उड़ता है, यानी साहब ये सारी चीज़ें एक खूबसूरती की अलामत में जाती हैं। कबूतर का जो स्ट्रक्चर है, जो चीज़ें सारी हैं ना, वो उसको सारे को जो है ना, मैं तो कहता हूँ खून उड़ता है, अच्छा खून उड़ता है। मैंने टूटे हुए परों से कबूतरों को आसमान जाते देखा है, और जो परों के दूसरों की बात करते हैं, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि मैं परों के मुखालफ हूँ। ये मैंने कह रहा हूँ कि टूटे हुए परों से भी अच्छा खून जो है ना आसमान में जा, बिल्कुल कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं ना, होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कि अच्छे ब्रीडर के अज़ाओं की तशरीह, अच्छा ब्रीडर तो वही हो सकता है जिसके मुकम्मल अज़ा हों, नक्शदार तो होते ही नहीं। जो कबूतर आपको चलता फिरता एक नस्ली ख़ानदानी कबूतर, खून के मामले में छाई में सारा अच्छा होगा, उसके पर भी अच्छे होंगे। बाकी परों का आगे अमल दखल जो है वो आपकी फीडिंग से है। आप कबूतर को खिलाते क्या हैं, पिलाते क्या हैं, सारा कुछ। अगर आप कबूतर को अच्छा फीड नहीं करेंगे, टाइम पे फीड नहीं करेंगे, साफ़ सुथरा पानी नहीं देंगे, वो अच्छे पर भी कुछ देर के बाद जो है ना वो ख़राबी की तरफ चले जाएंगे। ठीक। एक बीमारी वाले कबूतर के आप पर देखेंगे तो वो आप कहेंगे कि ये अच्छे कबूतर ही नहीं हैं, लेकिन आपको उनका पता ही नहीं है। मुझे पता है कि मेरे कबूतर बीमारी की वजह से ये परों में आर्जे में आ गए हैं। आप देखने आओगे, ये देखने आएंगे, रिजेक्ट करके चले जाओगे, पर खराब है, पर ख़राब है इनके, ये क्या करेंगे। लेकिन वो उसकी वजह तो ये थी, लेकिन बेसिकली जो अच्छा खून है, जो मैंने आपको पहले बताया ना कि जो अच्छा खून है वो ही काम करेगा। उनके पर भी अच्छे होंगे, उनकी हड्डी भी अच्छी होगी, वो कश्ती हड्डी भी, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ होगी वो काम नहीं करेगी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप ब्लड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं खून का, पहले भी हम थोड़े लाइव सेगमेंट में हमने जिक्र किया था कि ब्रीड और ब्लड को दोस्त ना मिला देते हैं, हालांकि ये लफ्ज़ है ही दोनों अलग। इनका सर से लेके पाँव तक कुछ जुज़ नहीं बनता। ब्लड तो होता ना खून, हम दोस्त इस्तेमाल करते हैं कि नस्ल को वाज़े करने के लिए। जो ब्रीड है वो तो एक डिफरेंट ब्रीड एक डिफरेंट लफ्ज़ ये है कि खानदान, डिफरेंट खानदान है, उसको हम ब्रीड कहते हैं। ब्लड कह लेते हैं, डिफरेंट खानदान कहते हैं। ब्लड जो है वो तो सारे कबूतरों में जिस खानदान से भी हो उसमें अच्छा खून होना जरूरी है। बिल्कुल, जैसे आपके मोतियों वाले कबूतर हैं, आपको पता है मेरा ये एक ब्लड है, ब्रीड है, नस्ल है, ब्रीड है। आप गोल्डन से लगा लें या जिससे मर्जी, ब्लड अच्छा है। जैसे मेरे अली वाले हैं, ये बटेरे हैं या लाल मैंने बनाए, इन सब में ब्लड वो अच्छा ब्लड है तो मैं उनको रखा हुआ है अपनी। बाकी इनका ब्लड टेस्ट कराना नहीं पड़ता कि इसका ब्लड अच्छा है या नहीं अच्छा। कुछ दोस्त ये तो प्रैक्टिकली आप उनको यूज़ करते हैं। जैसे मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस है, हम इनको बाजियों में भी उड़ाते हैं, छतों पे भी उड़ाते हैं। मैं अपनी छत पे तो उड़ाता हूँ, मैं इन दोस्तों को ही देता हूँ। तो अगर इनके पास अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो ये मुझे उसका रिजल्ट देंगे ना, ये कहते हैं। डॉक्टर साहब, मसलन कि आप कह रहे हैं कि आपके पास लेबॉर्ट्री मौजूद है, आपके दोस्त उस्ताद राना जहांगीर खान साहब और उस्ताद ज़ुहैब साथ बैठे हैं, क्योंकि ये समझे कि आप
सारे दोस्त जानते हैं, जानी पहचानी शख्सियत है गुजरांवाला में, बल्कि पंजाब लेवल पे वो शो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि आपकी जो ब्रीड्स उधर टेस्ट होती हैं, अगर कुछ दोस्त राय देते हैं ना कि आप कहाँ पे उड़ाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन मैंने बाजवा साहब के साथ मैंने हाँ जी। 20-25 साल गुजारे हैं। ठीक, बाजवा साहब की खूबी ये थी कि वो हर कबूतर जो थे ना वो अपने शागिर्दों में देते थे। हाँ जी, तो वो शागिर्द उड़ाते थे तो जमील को जानना शुरू किया। हाँ जी, बिल्कुल समझ आई है। इस चीज़ में जिसका जितना क्रेडिट हो उसको देना चाहिए। ठीक, अगर मैं किसी को कबूतर नहीं दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्या करते हैं। उन्होंने ब्रेवली जो है ना वो बड़े अपने शागिर्दों में कबूतर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, हाँ जी, पूरे पाकिस्तान में दिए हैं, पाकिस्तान से बाहर दिए हैं। आखिर उन लोगों ने रिजल्ट लिया है तो वो डॉक्टर जमील को जानते हैं। बिल्कुल कोई बंदा ये साथ वाले घर से भी मैं बच्चे लेने नहीं जाऊंगा, उसका कोई खून अच्छा, उसका कबूतर अच्छे नहीं होंगे। तो अगर अच्छे कबूतर फैसलाबाद में 2 बच्चे होंगे, मैं गाड़ी निकाल के वो 2 बच्चे लेने उधर से चला जाऊंगा। कहने का मकसद है कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश में इंसान सारी उम्र की। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर से बेहतर की तलाश में तो जारी रह, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हाँ जी, जो बंदा कहता है ना कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ, उसका जवाल उधर से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। आपको डॉक्टर ये साहब आज भी मैं सीख रहा हूँ, मैं हर बंदे से सीखता हूँ। ये सारे बंदे मैंने अपने उस्ताद रखे हुए हैं। ठीक, एक मैं हर बंदा जो है ना मेरा उस्ताद ही है, मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। मैं आपसे सवाल करूंगा क्योंकि 10-15 साल पहले जब मीडिया का दौर था, साले में एक सवाल मैं आपको किया था जी जी। कि मैं डॉक्टर साहब आपने दूसरे कबूतर क्यों नहीं रखे कसूरी। आपका जवाब था यार मुझे नहीं पसंद या मेरे तजर्बे में नहीं। नहीं अब मैं आके कह रहा हूँ डॉक्टर साहब आप अब तो आपने, उस वक्त मैं कहता था गोल्डन कबूतर डॉक्टर साहब शामिल करें ब्रिगेडियर वाले जो आपने नहीं, जो आप 20 कहते साल इशफाक पहले, मेरे 20 यार साल हाँ पहले, पुरानी बात थी। 20-25 साल पहले की बात है, 15 साल पहले बात हाँ नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहले जब मैंने बिगनिंग की थी ना तो हमें यही सिखाया गया था कि कसूरी कबूतर पागल होते हैं। ठीक, तो सियालकोटी मैंने बिगनिंग सियालकोटी कबूतर से ही की थी। तो मैंने 10 साल अपने घर में सिर्फ सियालकोटी कबूतर ही रखे हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ है, कबूतरों ने अपनी परवाज़ें अच्छी से अच्छी दी हैं, सब कुछ किया है, तो मेरा भी रुझान बढ़ा है कि ये मेरे पास होने चाहिए। बाकी कलर वाइज जो कबूतर है ना वो आपका अपना शौक है। आपने मेरे पास कोई भी काला कबूतर नहीं देखा होगा। बिल्कुल मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं कि काले कबूतर नहीं उड़ते, काले बड़े अच्छे उड़ते हाँ जी। हैं सब कुछ, लेकिन मुझे शौक नहीं है काले रंग का, मैंने नहीं रखा। कोई दूसरे कबूतर का, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ननकाना साहब वाले लाखे कबूतर हैं, दुनिया के पास बड़ा से बड़ा अच्छा रिजल्ट है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि मुझे शौक नहीं, मैंने आज तक एक भी परिंदा उसका अपने घर में नहीं रखा, ठीक, क्योंकि मुझे शौक नहीं है उसका। नहीं कहने का मकसद है कि इंसान जो अच्छा ब्रीडर है, कोई भी शौकीन अच्छा जो अच्छे मेयार की तलाश में है, जी जी वक्त के साथ उसको अपने अंदर ज़ात में लचक लेके आनी चाहिए। जी जी। जो बंदा कहता है कि मेरे ही अच्छे हैं दुनिया के अच्छे हैं ही नहीं, नहीं। मैंने तो बिल्कुल ये कहा ही नहीं कि नहीं, मेरी नहीं, अच्छी मैं है, लेकिन मैं बिल्कुल। आपको एक बात बता दूं, मैं आपकी एक करेक्शन कर दूं। जो आप मेरे एक नस्ल के बारे में ये बात करने लगा, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ब्रीडें मेरे पास हैं बहुत कम लोगों के पास उस्तादों के बात होंगी। मेजॉरिटी लोगों उस्ताद टेडी और गोल्डन से गुजारा करते डॉक्टर हैं साहब जरा सारी वो भी जिंदगी। बता दें जरा कितनी आपके पास ब्रीडें हैं, अभी हमने दिखाई मेरे हैं। पास देखे ना, एक मोतियों वाले हैं, एक बटेरे हैं, एक वो लाल परी जिनको मैं कहता हूँ, फिर मैंने ब्रिगेडियर साहब वाले हैं, फिर फिरोजपुरी हैं या बांके हैं, फिर वैशी हैं, तो उसके बाद ये सलारे टेडी हैं या गोल्डन कबूतर हैं। तो 8-10 मोर देन जो आपके 10-12 देखें, नस्ल ये हैं। सारे अलग-अलग ख़ानदान है ये सारे। तो इन सारे ख़ानदानों को रखना, इनको फिर मेंटेन करके रखना, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि अभी तक तो कामयाब हूँ, कल का पता नहीं। डॉक्टर साहब जोड़ा लगाने में जैसा कि आप ब्रीडिंग के शोबा में है, ज़ाहिर बात है मेयार होना चाहिए। नार और मादा में क्या मेयार होना चाहिए जिसको आप समझ के मेयार तो उन दोनों का अच्छा होना, अच्छे से अच्छा होना। मैं तो ये कहता हूँ कि ब्रीडिंग में डालने के लिए कबूतर ए क्लास नहीं होना चाहिए, ए स्टार होना चाहिए, A+ होना चाहिए। बिल्कुल जो ब्रीडिंग में डालना है ना वो A+ होना चाहिए। जब मैंने ब्रीडिंग में डालना होता है ना किसी परिंदे को,
उस वक़्त मैं थोड़ा सा जो ना देख के लगाता हूँ कि इसमें से और परिंदा खूबसूरत निकले और अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर का निकले, वो चीज़ देखता हूँ। लेकिन उड़ाने में मैं इसकी कोई तमीज़ नहीं करता, क्योंकि मैंने अपने पास तकरीबन एक क्लास किस्म के परिंदे ज़्यादा चुन के रखे होते हैं, इसलिए मैं उसी तरह की एक क्लास मादा दूसरी ब्रीड की मैं उनमें छोड़ देता हूँ। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल में, मैं पहले भी आपको कहा, मैं ताबंद का कायल नहीं हूँ, कोई हाँ जी। ताबंद चीज़ नहीं नहीं डॉक्टर होती। साहब, बिल्कुल ये आप बात ठीक करें, थोड़ी इसकी बात पर ना जोर थोड़ा सा दे। जो हमारी अक्सरियत है ना दोस्तों, मैं बड़े देखे हैं उस्ताद, विजिट दौरान पंजाब पाकिस्तान में भी किया है, जिन दोस्तों को मेरे ख्याल से अपने अंदर को खामी या कोताही होती है ना, वो शागिर्दों को या दोस्तों को कह देता कि जरा वो जिरा ताब है वो ठीक है, जिरा ना 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 ना, ये बिल्कुल गलत है। देखो, कई लोग मिसालें देते हैं कि जी कबूतर जो है ना वो खरबूजे की तरह होता है, हाँ जी, मीठा निकला है, फीका निकला है जी, ये खरबूजा है जी। मैं कहता हूँ खरबूजा ही जान लो। लेकिन बाहर सड़क पे 2 रेड़ियाँ लगी हुई हैं, एक के पास वो आरफ वाले का खरबूजा है जिसके ऊपर दारियाँ हैं, या आरफ वाले का दूसरा खरबूजा है, वो एक के पास दूसरे पास सादा खरबूजा है, बिल्कुल देसी खरबूजा है, वो 5 रुपए किलो बेच रहा है। वो कहता है जी मीठा निकले फीका निकले आपका है। दूसरा 16 रुपए किलो बेच रहा है, वो कहता है फीका निकलेगा तो 2 दूंगा साथ उसके। क्यों? उसको कॉन्फिडेंस है अपने बीज पे, हाँ जी। उसको बीज वही है जो उसका खून है, उसको उस पे कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए वो कह रहा है इसमें फीका नहीं निकल सकता। समझ आई बात है? तो जो 5 रुपए किलो बेच रहा है उसको कोई पता नहीं इसमें फीका कौन सा है, इसमें मीठा कौन सा है। हाँ जी। वो भी खरबूजा है, वो भी खरबूजा है। एक बंदे को इतना कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस क्यों है? कि उसको आपने जो बीज बोया था उस पर कॉन्फिडेंस है कि ये मीठा ही निकलेगा, फीका नहीं निकल सकता। डॉक्टर साहब, इसी हम मिसाल को एग्जांपल को अपने शौक में लेके आते हैं। जी जी। एक जो नामवर ब्रीडर बंदा है, जी। उसको इतना तो एतमाद होना चाहिए कि यार जो मैं एक चीज़ बना रहा हूँ, ये कबूतर मेरे हैं, या जो मैं ब्रीड एक परिंदा किसी को दे रहा हाँ हूँ, जी। ये 100% चले नहीं, 70-80% तो काम करनी चाहिए। जी, जी, अगर तो कोई बंदा कामयाब है, तो अगर नहीं कामयाब करता फिर तो ये देखें कोई। कबूतरों में 100% कोई भी कामयाबी नहीं है, 100% कोई भी चीज़ नहीं है। अगर आप 100 बच्चे, मैं फर्ज करो इस छत पे इनकी छोड़ता हूँ, अगर 80 बच्चे उनमें से अच्छा लग जाते हैं, काम अच्छा करते हैं, तो मैं सक्सेसफुल हूँ। इवन 70 भी अच्छा काम करते हैं, 50% ही लगा लें डॉक्टर साहब, चलो वो 50-60% मैं लेकिन मेरी तवज्जो अब 50-60% से ज़्यादा है। हाँ जी। नहीं ये अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रेशो ज़्यादा है। ये दोस्तों देखना आपको, अभी नौजवान आप देख रहे हैं कि ये हमारा सोशल मीडिया के कर दौर जा रहा है अभी फन कबूतर परवरी के हवाले से। ज़्यादातर दोस्त देखे गुजरांवाला में चंद बंदे आपको यहाँ पाकिस्तान लेवल पे जानते होंगे, अभी लाखों की तादाद में दोस्त आपको जो नहीं थे भी जानते, वो आपकी बात पे बड़ा नोटिस करेंगे जो नौजवान है। ज़ाहिर बात है, इंसान अपने बड़ों से या सीनियर से या साथ से, हमारे शौक में सीखने के साथ 3 ही मरासल हैं। बात को समझ लेना कि फर्ज करे कि हम कहीं से कोई ऐसी एकेडमी नहीं, कोई क्लासेस नहीं है जहाँ जाके जो शौकीन बंदे। इसकी कोई भी किताब नहीं है, इसका कोई भी मेजरमेंट नहीं है, बिल्कुल इसकी कोई भी मेजरमेंट नहीं है। कबूतर जो होता है ना वो मीडियम साइज का ही अच्छा होता है। चले इसी पे बात करते हैं, मतलब ब्रीडर कबूतर। हाँ, ब्रीडर कबूतर हो या दूसरा उड़ने वाले भी मेजॉरिटी देखे गए हैं तो वो मीडियम साइज में ही देखे गए हैं। ठीक। अगर कोई कबूतर थोड़ा सा बड़े साइज का भी हो, वो कोई बुराई नहीं है। चलो वो एक आधा अगर उड़ जाता है, अगर उसको उसके लेवल की चीजें लगी हुई हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे एक बंदा 6 फुट से ऊंचे कद का है, उसके पाँव का जूता जो है ना वो 9-10 नंबर का 11 नंबर का होगा, बिल्कुल वो 7-8 नंबर का नहीं होगा। हाँ जी। जिस तरह का उसका कद है ना, उसकी चीज़ें भी उसी तरह की उसको साथ लगी हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भी काम करेगा। लेकिन ये जो होता है ना बैलेंस, इसी चीज़ को कहते हैं कि बैलेंस जिस साइज़ का परिंदा है उसी साइज़ के मुताबिक उसको चीज़ें लगी होनी चाहिए, तो वो ही बैलेंस है, इस चीज़ को कहते हैं बैलेंस। तो वो आप अपने कबूतरों में अगर बैलेंस को किसी चीज़ को मेंटेन रखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कोई ऐसा मसला नहीं होगा। डॉक्टर साहब 2 बातें, एक है साइज़ और एक बैलेंस। ब्रीडर कबूतर में अवलीन तरजीह 2 हम कह सकते हैं, बैलेंस और जो कबूतर के अज़ा हैं, बॉडी स्ट्रक्चर है। आप देखते हैं बड़े दोस्त बारीक बीन, हमारे जो देखने वाले दोस्त हैं ना इतना अहल इलम नहीं है। अब आप अपनी ज़िंदगी का 30-35 साल आपने ज़ाया किए हुए हैं,
ज़ाया से मुराद के सर्विंग की है शोभा फन कबूतर परवरी में। अभी आप टिप देना चाहते हैं, देखना नौजवान है, कम अज कम वो एक बात मैं आपको इसमें बता दूं। हाँ जी। बात असल में ये है कि मुझे 21 साल हो गए हैं इंग्लैंड गए हुए। हाँ जी। कुछ दोस्त समझते हैं कि जी मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, इसको क्या पता आता है महीने के लिए। उनको ये नहीं पता कि मैं दिन को, रात को, दोपहर को इन्हीं के बारे में सोचता रहता हूँ। सही। समझ आइए बात की। रहता मैं उधर हूँ, लेकिन मेरी पूरी अट्रैक्शन जो है ना इनकी तरफ होती है। ये शौक़ अपना इस तरफ मुझे खींचते हैं। अगर मुझे कबूतरों का शौक़ ना होता तो मेरे 2 प्लाजे पाकिस्तान में होने थे, लेकिन मैंने किसी कब्रिस्तान में पड़ा होना था। ये मेरे लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग है जिसने मुझे ज़िंदा रखा है। इंसान की जो परेशानियां होती हैं ना, ये शौक़ उसको डाइवर्ट करता है। इसलिए मैं इस शौक़ को कहता हूँ ये लाइफ सेविंग ड्रग है। तो ये मुझे प्लाजे तो नहीं दिए इन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो तो अल्लाह का करम है। लेकिन ये टेंशन रिलीज जो है ना, ये मुझे इस बात की खुशी है कि कम अज़ कम मैं उस चीज़ से जो है ना टेंशन से बचा हुआ हूँ और मेरे दूसरे काम भी चल रहे हैं। कितनी पैसे तो वो जो इधर ही रह जाने, प्लाजे भी इधर ही रह जाने थे मेरे। कितनी बगावत का सामना आपको करना पड़ा। यूरोप में लोग कहते हो यार आप पागल हो, उधर पाकिस्तान जाते हो कबूतरों को, इधर लोग कहते होंगे यार आप तो पागल हो, उधर से आते हो। मेरे पूरे खानदान में हाँ जी। किसी को कबूतरों का शौक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैमिली है वो पढ़ी लिखी फैमिली है। मेरे मतलब मेरा बाप भी, मेरे चचा भी, मेरे मामू भी, मेरे बहन भाई भी सारे जो है ना वो 2 डॉक्टर हैं, तो एक CSP ऑफिसर है, सब कुछ है, हर चीज़ है। लेकिन वो शुरू में मुझे तो प्रॉब्लम तो हुई। मैं अभी 4-5 साल पहले वापस आया, मई जून में आया, तो मेरे ख्याल में मैं ऊपर से सिर्फ ट्राउज़र पहना हुआ, तो ऊपर से नीचे उतरा तो पसीने से भीगा हुआ था। तो मेरी छोटी सिस्टर जो डॉक्टर है वो मुझे कहने लगी कि जुनून का लफ्ज़ भी आपके लिए छोटा है। सही। लोग इंग्लैंड चले जाते हैं कि मौसम मरी चले जाते हैं, तो आप इंग्लैंड से इधर आ गए हो कबूतरों के लिए। ठीक। नहीं तो यही मैं पूछना चाह रहा था कि गुस्सा तो चढ़ता होगा, दोस्त कहते हैं कि यार जो दूसरे आपकी फील्ड से रिलेटेड बंदे नहीं है वो कहते होंगे कैसा शौक पाला हुआ है आपने। इस वक्त मेरे जो जितने भी दोस्त हैं ना वो सारे इस फील्ड से रिलेटेड ही हैं। मैंने पहली सारी ज़िंदगी मेरे हाल में 20-25 साल मैंने क्रिकेट खेली है। मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। ठीक। गुजरांवाला डिवीजन की मैंने क्रिकेट खेली है। उसके बाद मैं इंग्लैंड में, मेरे वालिद साहब रहते थे, मुझे उधर इंग्लिश काउंटी मिलती थी खेलने के लिए क्रिकेट को, लेकिन इस कबूतरों ने मुझे उधर रहने नहीं दिया। सही। मैं क्रिकेट छोड़ दी, लेकिन मैंने कबूतरों को नहीं छोड़ा। नहीं, इस शौक का क्या किरदार है आपकी ज़िंदगी में, क्या समझते हो? लोग इसको बुरा शौक कहते हैं, आपकी क्या राय है? नौजवान ना वो मेरी फैमिली वाले भी इससे समझौता कर गए हुए हैं कि ये ठीक है, इसको करने दो, कोई बुरा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जब ऐसे अच्छे लोग, मतलब पढ़े लिखे लोग इसमें आते जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे एक ब्रिगेडियर साहब दोस्त हैं, एक कर्नल साहब इफ्तिखार साहब भी हैं, मेरा उनसे भी रब्ता है। अभी कल मेरे एक दोस्त आए हुए थे, कैप्टन उमैर थे, वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान से खाली कबूतरों का शौक़ करने के लिए छुट्टी लेके मुझे मिलने के लिए आए थे। बिल्कुल। ये मेरे लिए आनर की बात है, बल्कि हमारा फ़ख्र है, ये हमारा शौक़, ये फ़ख्र है। यानी कि वो चीज़ें जो है ना वो इतनी दूर से छुट्टी लेके बंदा तो मुझे मिलने के लिए और कबूतरों का शौक़ करने के लिए आया है। कभी डॉक्टर साहब शर्म महसूस नहीं की किसी दोस्त को बताता कि यार मैं कबूतर परवर हूँ, शौकीन हूँ? नहीं, मुझे नहीं होता। मैं शौकीन हूँ, मुझे नहीं होता। मेरे दोस्त कलीग्स हैं, मैं भी टीचर हूँ, तो कहते हैं कि यार आप कौन सा काम करते हो शुगर, आपको साथ बंदे हो, बच्चों को पढ़ाओ। तो मैं कहता हूँ यार ये मेरा शौक़ है, स्पोर्ट्स है, ये हमारा फ़ख्र है। हमारे लिए तो ये टाइम ही थोड़ा है, दिन रात हम समझे कि इसके लिए काम करते हैं। लेकिन इंसान को शौक़ की हद तक रखना चाहिए। हाँ, उसको अपनी दूसरी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ। अगर मैंने आपको बताया कि मैं इंग्लैंड में जाता हूँ, मैं अगर मजदूरी करता हूँ तो मैं अपने शौक़ के लिए भी करता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी करता हूँ। मैं अगर खाली इधर कबूतरों के पास बैठ लूँ तो बच्चों को लवारसों की तरह छोड़ दूँ, वो भी तो कोई तरीक़ेकार नहीं। बिल्कुल। इसलिए मैंने ये जो चीज़ें सेक्रीफाइस, अगर मैं इंग्लैंड जाकर रहता हूँ, मैं बच्चों के लिए जाके इंग्लैंड में रहता हूँ कि वो अच्छी तालीम ले लें, अच्छा फ्यूचर अपना बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे अकाउंटेंट हैं और अच्छा पढ़ गए हैं। जो मैं मकसद लेके गया था तो वो उनको अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो वो मिल गई। मसलन इस शौक ने आपकी ज़िंदगी में ख़राबी नहीं पैदा की, बल्कि आसानी ही पैदा की। ऐसी कोई ख़राबी, मैं पहले आपको बताया कि ये मेरे लिए लाइफ सेविंग ड्रग है। मेरे बच्चे तो मुझे कहते हैं कि वो आपकी दूसरी फैमिली है।
डॉक्टर साहब, जो सबसे अहम सवाल है जो आपकी ज़ात के हवाले से है, जुनूनी और शौक का लफ्ज़ इस्तेमाल आपने किया है, मीडिया। जी जी मेरे ख्याल से अगर 15 20 25 साल, मेरे ख्याल से 20 साल तो मेरे कम अज़ कम मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको देखा था, आप बाहर थे ना, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, सारे जो जितने रसाले मुख्तलिफ मैं शहरों लेके से इंग्लैंड जाया करता छपते थे, बिल्कुल। वो आप बैक वक्त इवन शुमारा वाइज लेके जाते हैं। नायाब हैदर साहब ने, अल्लाह उनको ज़िंदगी से तंदुरुस्त से, जब उन्होंने पहली किताब छपी थी हाँ जी, रमूज़ पाकिस्तान में, कबूतर। रमूज़ कबूतरबाजी, हाँ जी, वो मैं लेके इंग्लैंड गया था, तो मैं उसको पढ़ता रहता था या देखता रहता था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या, वो कि उनमें से मेजॉरिटी चीज़ें मुझे इल्म थी, लोगों ने खाली स्टोरियाँ सुनी हैं मेजॉरिटी, मैं उन लोगों से मिला हूँ। मास्टर अब्दुल्ला की लोगों ने शक्ल नहीं देखी, उनकी स्टोरियाँ सुनी हैं, मैं उनसे मिला हूँ। नूरदीन बुद्धू की स्टोरियाँ सुनी हैं, या उस्ताद रज़ाक अल्लाह जन्नत नसीब करे इन सब उस्तादों को, और हाजी दीन साहब से भी मिला हूँ, अपना इनसे उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब से 5 दफ़ा मुलाकात हुई है। लेकिन इन सब लोगों ने मेरे साथ अच्छा प्यार से ही डील किया, जब मैंने पूछा है तो उन्होंने अच्छे तरीके से सारा, यानी ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होता कि कोई किसी को कबूतर दे तो फिर ही वो कामयाब होगा। आप मुझे अच्छी चीज़ कोई भी बता दें तो मैं जो है ना वो आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा, वो कबूतर दे देने के बराबर है। मीडिया का क्या किरदार है आपकी ज़ात के शख्सियत के अंदर? आप देखें, आपके इतना जुनूनी है या शौक, आप कह रहे हैं कि मेरा शौक है। नहीं, मीडिया का किरदार मेरी शख्सियत में तो कोई नहीं है। मीडिया का नहीं, किरदार देखना आप तो अगर बिजनेसमैन है, मीडिया वाले नहीं, ज़्यादा, नहीं, आप भी ज़्यादा उसी मेरा में सवाल नहीं मीडिया समझ, में। दोबारा जरा हाँ जी। थोड़ा ना पहिया वापस लेके आए। हाँ जी अगर आप इंग्लैंड में देख के आपको पता चल रहा है कि इधर फलां बंदा फलां को चैलेंज कर रहा है, जी 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 जी। ज़ाहिर बात, आप तो डिवाइस आ गया, अब तो हाँ आप जी। देख सकते हैं। 10-15 साल पहले तो कोई ऐसा कोई पैमाना नहीं था कि आप वो कोई बंदा इस आपको चीज़ में इंग्लैंड में देखो, बताने जाए। मीडिया ने बड़ा कुछ इंट्रोड्यूस किया है, बड़ी अवेयरनेस दी है, इसमें हाँ जी। कोई शक नहीं है, लेकिन मीडिया ने उससे ज़्यादा नेगेटिव रोल अदा किया है। ठीक, जैसे आप अभी खुद कह रहे हैं कि एक की बात सुनी दूसरे पर लगा दी। देखो, मेरे पास राना साहब का, मेरे पास ज़ुहैब का टेलीफोन नंबर है। हाँ जी। मैंने अगर कोई बात कहनी है तो मैं डायरेक्ट इनसे कह सकता हूँ। मैं आपके ज़रिए क्यों कहूँ कि राना जहांगीर को ये पोस्टर लगा दो, ज़ुहैब को ये पोस्टर लगा दो, या फलां को ये चीज़ कह दो। वो बात मैं कुछ करूँगा, उन तक कुछ और जाके पहुँचेगी। ये मीडिया का रोल ही है ना, कि आगे से किसी तरीके से। दूसरी बात ये है, मैं मीडिया से मुझे थोड़ा सा, हम शौकीन आदमी बाहर बैठ के हमें अच्छी चीज़ देखने का शौक़ होता है। हम चाहते हैं कि हमें अच्छे परिंदे मिल जाएं, अच्छी गुफ्तगू मिले। अच्छी गुफ्तगू से अब ज़्यादातर ट्रेंड क्या चल गया है, फ़लाँ को शागिर्द कर रहा है, फ़लाँ पगड़ी बांध रहा है। मुझे उससे क्या गर्ज है, उसने उसको पगड़ी बांधी या करीब बांधी, उसने 5 लाख का हाथ डाला है, उसने रोटी 2 लाख की खिला दी। हमें उससे गरज नहीं है कोई भी कौन किसको शागिर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा, किसने किसको कितने का हाथ डाला है। मुझे गरज इससे है कि किसके पास अच्छे परिंदे हैं, किसके पास अच्छा शौक़ है, किसके पास अच्छी चीज़ है, किसका कौन बंदा किसी को अच्छा नॉलेज शेयर कर रहा है। ठीक। मेन ये बात है। लेकिन मीडिया भी इस वक्त पूरा बिजनेसमैन है। मीडिया भी उस बंदे के पास मेजॉरिटी, तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन मेजॉरिटी ये अब उसमें उस लाइन एक ऐसी चल पड़ी है जो कि होनी नहीं चाहिए इस चीज़ में। शख्सियत परस्ती आप कह रहे हैं कि वन मैन शो पैदा कर। डेफिनेटली। डॉक्टर साहब देखना, इस वक्त सारे दोस्त हैं मेरे साथ, मीडिया मैन जो, ज़ाहिर बात है, क्या आप राय देना चाहेंगे दोस्तों को, ये जो काम कर रहे हैं, हम किस? नहीं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, आपका बिजनेस है। आपको मैं इधर से कोई भी चीज़ निकाल के कहूँगा ना ये कमगर है, तो आप उसकी तारीफ़ें शुरू हो जाएंगे उसी वक्त। देखो जी पारिस के, हाँ 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 जी, इसकी आंख देखो जी। बेशक वो कितनी गंदी आंख क्यों ना हो, लेकिन आपकी उसको तारीफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रोफेशन के ज़रिए इधर आए हैं। लेकिन इन चीज़ों से आप खुदारा लोगों को गुमराह ना करें। जो बंदे नए सिरे से उधर बैठे हुए हैं, जिस चीज़ को आप अच्छाई बयान कर रहे हैं वो अच्छाई नहीं है। किसी बंदे को, अगर आप मेरे पास आते हैं, अगर मेरे परिंदों में मेरी किसी चीज़ में कमी है, आपको किसी चीज़ की समझ है, तो आप मुझे गाइड करके जाएं कि आप गलत तरफ चल रहे हैं, आप जो है ना सही रास्ते पे चल नहीं रहे कोई भी। ये इस्लाह मीडिया को करनी चाहिए, जो समझता है ना उसको करनी चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मेरी नज़दीक आँखों में जो मैं 30-31 साल में देखा हूँ कि कोई भी आँखों का किरदार समझ से या अक्ल दिमाग में है,
آنکھوں میں نہیں ہاں ہے. جی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے نا اس کی آنکھ میں ہے. آنکھ میں کون سی عقل ہوتی ہے کسی چیز کی؟ آنکھ میں کوئی عقل نہیں ہوتی. آنکھ صرف ہم دیکھتے ہیں, میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں, ہم دیکھتے ہیں جو پروفیشنل ہیں تو وہ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ خوبصورت لگتی ہے, اس کی پلک پتلی خوبصورت ہے. نوک کا کیا کردار ہے اڑنے میں؟ نوک بھی اسی طرح کردار کرتی ہے کہ یہ اس کی. ہم اپنے گھروں میں, چلو خیر میں وہ مثال نہیں دینا چاہتا, وہ چیزیں جو ہے نا وہ, اس لیے میں یہ کہتا ہوں آنکھ کا کردار خوبصورتی, اور آنکھ کا کردار جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ نسل بتاتی ہے یہ قصوری خاندان سے ہے, یہ مکس ہو گئی ہے, یا سیالکوٹی خاندان ہے, یہ فیروز پوری آنکھ کا ہے, یہ بانکے آنکھ ہے, یہ اس طرح کے کلر کے ساتھ کمبینیشن اس کا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہوں گے بریڈر بندر ہیں, بچے گر جاتے ہیں, اس میں ایک جوڑا لگاتے ہیں, آپ اچھے لیول پہ لگاتے ہیں, سب کچھ اچھا دے کے پر باڈی اسٹرکچر لحاظ کمپلیٹ پرفیکٹ جوڑا لگاتے ہیں. میں آپ کی نہیں بات کر رہا, اوور آل بات کر رہا ہوں. نہیں میرے بھی ہو سکتے ہیں. چلے ہاں جی, بچہ گر جاتا ہے یا کوئی بچے ضائع ہو جاتے ہیں, اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جوڑے میں نقص ہوتا ہے یا کوئی بچے کو ٹریننگ شعبے میں؟ بیسیکلی تو جانا ہر پرندے کا کام ہے. ٹھیک. پرندے جس نے اڑنا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے. ہاں جی. لیکن جہاں تک جوڑے کی بات ہے, دونوں چیزوں میں سے کسی نہ کسی چیز میں تو نقص ہوگا, جس کی وجہ سے بچہ جو نا, سارے بچے زیادہ ضائع ہوتے ہیں. ہاں جی. بچے تو ضائع ہو جاتے ہیں, لیکن زیادہ بچے ضائع ہونا جو ہے نا وہ کبوتروں میں نقص ہونے کی وجہ ہے. وہ فیمیل میں, وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ فیمیل میں نقص ہے یا میل میں نقص ہے. مثلا کہ اگر بچے فرض کرے کہ جوڑا بچے ضائع کر رہے ہیں, اس کی اتنی من چاہی پرفارمنس نہیں آ رہی, تو ان کو فارغ کر دینا چاہیے, اس سے جان چھڑوا لینی چاہیے. بجائے وہی میں بات کر رہا ہوں کہ کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی بجائے ہم اس کو فارغ کر کے تو کوئی اور اچھی چیز پہ توجہ دینی چاہیے, اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. ابھی میں اگزامپل دیتا ہوں, میں نے ایک بچہ خریدا 15,000 روپے کا سیالکوٹ سے, میں نام نہیں لوں گا کسی کا. میں نے بچہ خریدا, مجھے ضرورت تھی کہ چلو ایک اچھا بلڈ جو ہے نا وہ میں اپنے کبوتروں میں ڈال لیتا ہوں. جب میں نے اس کبوتروں میں ڈالا, وہ آگے سے بچہ نکلا, اس کے میں نے آگے بچے نکلوا کے چھوڑے, تو وہ یعنی دونوں ہی آنکھوں کے سامنے یعنی کہ رفو چکر ہو گئے. پھر میں نے ایک دوست میرے نے وہ بھی ٹرائی کی, اس نے بھی ٹرائی کی اس معاملے میں. اس نے بھی مجھے کہا کہ میں نے 2 دفعہ بچے کا وہ سیم وہی حرکت کی ہے. میں نے اس کو ہی فارغ کر دیا, اس کو بچوں کو بھی فارغ کر دیا. کیا ضرورت ہے اس کو اتنی توجہ دینے کی؟ بظاہر اس کی شکل نظر اچھی آ رہی ہے, لیکن اس کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے یا کوئی چیز دوڑ رہا ہے, اس کا پریکٹیکل اسی طرح سے ہونا تھا. وہ اگر میں سکسیزفل نہیں ہوا تو اس کو نکال دینا ہی بہتر ہے. ایک ہوتا ہے مفروضہ, جی آئیڈیل بریڈ کے لیے, آئیڈیل کبوتر کے لیے. اچھا, تو بریڈر وہی بندہ ہے نا جو اس کے ایک مائنڈ میں, ذہن کے اندر سانچہ ہونا چاہیے. سر بات پتہ کیا ہے, مونالیزا کی تو سارے بتاتے ہیں مونالیزا ایسی ہونی چاہیے, لیکن اصل بات ہوتی ہے پریکٹیکلی دکھانا. الحمدللہ اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ مجھے کہتے ہو جونسرا کبوتر دکھا کے کہتے ہو کہ یہ موتیوں والا کبوتر ہے. میں کہتا ہوں اشفاق صاحب یہ موتیوں والا نہیں ہے. آپ مجھے کہتے ہیں موتیوں والا دکھاؤ, میں کہتا ہوں آؤ میں دکھا دیتا ہوں. اصل پریکٹیکلی چیز یہ ہے کہ میں کسی چیز میں اگر آپ کی نقص نکال رہا ہوں, نقص سے مراد نسل کے حوالے سے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہ ٹیڈی ہے کہ نہیں ہے, یہ موتیوں والا ہے کہ نہیں ہے, میں اس معاملے میں بحث کرتا ہوں. میں دوسرے معاملے پہ کسی پہ امپوز نہیں کرتا. میں کسی کو جا کے یہ نہیں کہتا کہ آپ کے کبوتر برے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ مجھے میری ذاتی رائے لے, مجھے اس کو سنسیئرلی جو مجھے پتہ ہے وہ بتانا پڑے گا. اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو میں وہ منافقت کروں گا. ایک دوست مجھے کہنے لگے, سوری اذان ہو لینے دیں. اچھا جی دوست, تھوڑی دیر تک بابا جی اذان بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد دیر میں آپ یہ دکھاتے ہیں نہیں وہ چلے پہلے ہو